सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में 28 ग्रुप्स एंड 30 लेजर्स हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। तो सिंपली वी विल प्रेस एस्केप की। अब हम लोग चलाएंगे वाउचर्स पे, जस्ट एंटर किए। एक ट्रांजेक्शन जो हम लोग का पहला वाला था ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अपना सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन में बता रहे हैं कि पेड इन टू बैंक। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि इसमें बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहा है। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें बैंक और कैश दोनों इफेक्ट आते हैं तो इसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सो चलिए इसे हम लोग एंट्री करते हैं और ये आपका 2 जुलाई 2024 का है। सो डेट चेंज कर लेते हैं 24 कॉन्ट्रा में हमारा जो जर्नल एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन शो कर रहा है तो कैश कर दिए। अमाउंट देख लेते हैं, पेड इन टू बैंक इज 30,000। सो विल डेबिट हमारा बैंक हो रहा था, सो बैंक इज अपियरिंग। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंपली Ctrl+A कर दीजिएगा। अब नरेशन एक छोटा सा दे दीजिएगा कि बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक। इसे मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप दे दीजिएगा, ये देना बेनिफिशियल रहता है। सो जैसे हम लोग एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट विंडो आ गया, वाई प्रेस कर दिए, ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहता था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारे लिए तो इनकम हुआ और कैश ऐसे इटसेल्फ एक एसेट है और जब भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ। सो ये 2/8/2024 का ट्रांजेक्शन है और हम लोग इसे रिसीट वाउचर में करेंगे क्योंकि बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, तो ये रिसीट वाउचर में हो गया। डेट चेंज कर लेंगे सेकेंड, इसे हम लोग एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन था इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश 35,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कर दिए। डेबिट हो रहा है आपका कैश, जैसा नाम दे दीजिएगा बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। ऐसे हम लोग एंटर किया, एक्सेप्ट विंडो आ चुका है, वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, सेम जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हम लोग कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं। सो ये नॉमिनल अकाउंट के नजरिए से ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये इनकम है, सो हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे और कैश आ रहा है एंड वो बढ़ रहा है तो एक एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। सो जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड एंड द अमाउंट इज 15,000। सबसे पहले हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं 2/9/2024 एंड ये रिसीव हो रहा है तो हम लोग इसे रिसीव वाउचर में ही रह के कंटिन्यू करेंगे। कमीशन रिसीव 2/2024 डेट में चल जाएगा कमीशन रिसीव, ट्रांजैक्शन तक कमीशन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट इज 15,000। रखिए डेबिट में कैश आएगा, एंटर किए, यहाँ हो गया। इसे दे दीजिएगा बिंग कमीशन रिसीव इन कैश। जैसे एंटर करेंगे एक्सेप्ट विंडो आ गया, सिंपली वाई प्रेस कर दीजिए। सो ये ट्रांजैक्शन भी हम लोग का हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक हमारा फिक्स्ड एसेट है। जब हम लोग कुछ भी फर्नीचर या कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो सिंपली हम लोग उसे डेबिट करते थे। इफ एसेट अब
जा रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सो हम लोग आगे डेट चेंज कर लेते हैं, और ये इसमें भी हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हम लोग का रिसीट वाउचर में जाएगा। एंड द डेट इज सेकेंड 10 कर दिए। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो क्रेडिट हो रहा था फर्नीचर, फर्नीचर में आगे पे डाल दिए एंड 3000 एंटर कर दिए, डेबिट में आपका कैश आ जाएगा, ये आप एंटर कर देंगे, ये हो गया। अब सिंपली एक नरेशन दे दीजिएगा कि बिंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, करते ही एक्सेप्ट विंडो वाई प्रेस कर देना है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब है रेट पेड बाई चेक। तो रेट पेड क्या है, एक एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट से डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसो रेंट पेड, एंड चेक से पेमेंट हो रहा है इसीलिए होगा रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आपका पेमेंट वाउचर से हम लोग एंट्री करेंगे क्योंकि बिजनेस में पैसे जा रहा है, ये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका डेट है सेकेंड 10, इसी हम लोग एंटर करेंगे। रेंट पेड अकाउंट हम लोग को यहाँ से एंड अमाउंट इज 25,000 एंड रेंट पेड हम लोग बैंक से किए थे तो बैंक अकाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे 25,000। नरेशन आप लोग यहाँ पे इसे सिंपली कंट्रोल प्लस ए कर दीजिएगा एंड नरेशन में दे दीजिएगा बिंग रेंट पेड बाई चेक, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट विंडो शो कर रहा है, वाई प्रेस कर देना। ये भी ट्रांजेक्शन एंट्री हो गया। अब है सैलरी पेड इन कैश। अब है हमारा सैलरी पेड इन कैश। ये भी सैलरी का एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। चलिए हम लोग ये ट्रांजेक्शन भी करते हैं। पेमेंट हम लोग कर रहे हैं तो ये से हम पेमेंट वाउचर में रह के ही करेंगे। एंड ट्रांजेक्शन डेट इज फर्स्ट 11। ट्रांजेक्शन था सैलरी पे अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं डेबिट सैलरी पे अकाउंट, द अमाउंट इज अकाउंट डेबिट टू कैश है तो यहाँ पे 30,000। यहाँ पे एक नरेशन दे दीजिएगा बिंग सैलरी पेड इन कैश, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट विंडो आ चुका, इसे सिंपली वाई प्रेस किए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है पेड वेजेस टू वर्कर्स, ये भी एक तरह का एक्सपेंस। तो हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं, अभी कैश में भी ले सकते हैं बैंक में भी ले सकते हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट कैश इसका ट्रांजेक्शन का एंट्री। चलिए इसे नोट डाउन करते हैं। ये पेमेंट कर रहे हैं हम लोग इसलिए पेमेंट वाउचर में इसे एंटर करेंगे एंड द डेट इज सेकेंड, एंटर किए पेमेंट वाउचर, तो हम लोग क्या था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करें, तो डेबिट में आ जाएगा आपका वेजेस अकाउंट। वेजेस टू वर्कर्स कैश में हम लोग दे रहे हैं, एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन दे दीजिएगा बिग वेजेस पेड टू वर्कर्स, जैसे एंटर करेंगे एक्सेप्ट विंडो आ चुका है, वाई प्रेस करके ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम स्टेट। यहाँ पे एक चीज समझना, ये ट्रांजेक्शन में ना ही कैश इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना ही बैंक। तो ये क्या है, ये एक तरह का क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करेंगे जर्नल वाउचर से पास करते हैं। तो चलिए इससे बढ़ते हैं, एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप F7 अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लीजिएगा या सिंपली यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। तो जर्नल वाउचर, लेट्स पुट द डेट
हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं मिस्टर ए से, तो उसका ट्रांजैक्शन होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है, सो इट्स एन एसेट, एंड बीइंग एन एसेट इट इज इंक्रीजिंग, सो वी विल डेबिट। So machinery account is being debited as we are purchasing from Mr. A. Mr. A is our creditors, and when liability, so we put it on credit side. So machinery account debit to Mr. A is a journal. So debit will be machinery account, and the amount is 15,000. Debit. Uh, will place control plus A। नरेशन आप एक छोटा सा दे दीजिएगा कि बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम मिस्टर। एक्सेप्ट विंडो आ गया, सिंपली वाई प्रेस कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम मिस्टर जेड। मिस्टर जेड हमारे क्या है, डेटर्स। डेटर्स से हम लोग पैसा मिल रहा है, और ये आपको कैश में भी ले सकते हैं, आप बैंक में भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये हम लोग रिसीट वाउचर में करेंगे। सो लेट्स चेंज द डेट सेकेंड। ये डेट चेंज हो चुका है, एक और एंट्री करेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग का ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन था रिसीव फ्रॉम मिस्टर जेड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड। क्रेडिट में क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिट में हम लोग मिस्टर जेड आ रहे हैं क्योंकि वो डेटर, और डेटर क्या है, एक एसेट है, हम लोग को उनसे पैसा मिलेगा। तो अब हम लोग को उनसे पैसा मिल रहा है, तो जो चीज एसेट था, डेबिट में आ रहा था, उसे कैंसिल करेंगे, और कैंसिल होकर क्रेडिट में आ जाएगा, और पैसा आ रहा है तो वो तो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में मिस्टर जेड एंटर कर दिए, अमाउंट था आपका 40। सिंपली कंट्रोल प्लस ए करना है। डेबिट में बैंक अकाउंट कर देते हैं, सो देंगे, सिंपली कंट्रोल प्लस ए कर देंगे हैं। नरेशन में एक छोटा सा दे दीजिएगा कि बिंग रिसीव फ्रॉम मिस्टर जेड करेंगे। एसेट विंडो आ गया। यस, सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन, ये जो एग्जांपल मैं लिया था, इसमें से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाए। सो ये ट्रांजेक्शन नहीं लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस, पीएल बैलेंस शीट। जब हम लोग नॉर्मली नोटबुक में करते थे तो देखते थे जर्नल के बाद लेजर बना लिए, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते, उसके हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस बनता था एंड बैलेंस। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं तो ये सब ऑलरेडी बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसे। अब अपनी करके आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन आएगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, हम लोग को चल जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में ट्रायल बैलेंस, जैसे इसको हम लोग इंटर किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस बन के आपका तैयार है, जिसमें आप अपना कंपनी का नाम देख सकते हैं, कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड तक हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सब यहाँ पे शो कर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भी हो। अब सिंपली इसे हम लोग बैक करेंगे, देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बन के तैयार है हमारा। यहाँ पे नेट लॉस आप देख रहे हैं कि आया है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एस्केप करके अब हम लोग का फाइनल जो है, हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे बन के तैयार। इस तरह हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज के पास करके रिपोर्ट चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैसे हम लोग वाउचर से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कैसे लेजर्स हम लोग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन करते समय, या फिर हम लोग लिस्ट ऑफ लेजर्स तैयार कर ले। सो ये सब चीज हमने ये वीडियो में आप लोग को सिखाया। ये वीडियो में हम लोग हमको बताने का बस यही था कि कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन पास करेंगे। ये सब जो ट्रांजेक्शन है इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
Please subscribe the channel, and for more updates, stay tuned. Thank you.